बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लेआउट के बारे में स्टडी करेंगे कि लोग लेआउट कैसे बनाते हैं और लेआउट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लेआउट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड होती हैं नक्शे के बारे में या नक्शे की इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, जो फॉर्मेट है मुख्तलिफ डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिसके अंदर उस लेआउट के अंदर सारे वो डिटेल्ड प्लान्स होते हैं, सेक्शंस होती हैं, एलिवेशन और डिटेल ड्राइंग्स होती हैं, जिसमें साइट प्लान की प्लान होता है। उसके साइट पे, बिल्कुल साइट पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनकी रिक्वायरमेंट में होती है कि उनको वो रिक्वायरमेंट बहुत लाजमी चाहिए कि हर एक नक्शे के साथ ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उस इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ मैंने ये लिस्ट मैंने बनाई है जो कि उस सबमिशन ड्राइंग के अंदर मौजूद होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आपके सामने आता है क्लाइंट नेम, कि आपके पास आपका जो क्लाइंट है उसका नाम होना चाहिए। फिर उसके बाद लोकेशन, जो प्लॉट लोकेशन है, किस जगह पे वाक़या है वो प्लॉट, उस लोकेशन का पूरा एड्रेस होना चाहिए। फिर उसके बाद ओनर सिग्नेचर, जिसका ये प्लॉट है, ये जिसके लिए आप ये घर बना रहे हो और डिज़ाइन कर रहे हो, उसका सिग्नेचर भी उसके ऊपर होने चाहिए। फिर उसके बाद टाइटल की बारी आती है, व्हाट इज़ द ड्राइंग टाइप ऑन अ शीट। ये जो शीट है, जो शीट आप जमा करा रहे हो या जिस शीट पे आप कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट कर रहे हो, या प्लान इंडिविजुअली प्रिंट आउट कर रहे हो या सेक्शन को प्रिंट आउट कर रहे हो, तो आया उस शीट का नाम क्या है? आया वो एलिवेशन प्लान, एलिवेशन शीट है, सेक्शन शीट है, या सबमिशन ड्राइंग है? किस किस्म की ड्राइंग है? या सेक्शन ड्राइंग है, प्लान ड्राइंग है, डिटेल ड्राइंग है, या विंडो की डिटेल ड्राइंग है? तो वो शीट जो है, वो पेज जो है, उसका बेसिकली नाम क्या है? तो ये टाइटल में हम ये चीज़ बताते हैं कि जो सबमिशन ड्राइंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो टाइटल में हम लिखेंगे सबमिशन ड्राइंग, जो कि हमने जमा करानी है डेवलपमेंट अथॉरिटी को। इसी तरह एरिया स्टेटमेंट, एरिया स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है कि जो कवर्ड एरिया है आपके प्लॉट का, कवर्ड एरिया किसको कहते हैं? कि वो वाला एरिया जिसके ऊपर आपने प्लानिंग करके अपने क्लाइंट को बताया है कि ये आपका एरिया है, इसके ऊपर आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी जो वॉल्स हैं, इन लोकेशंस पे बनेगी। उन सारे लोकेशंस को फ्लोर बाय फ्लोर, बेसमेंट अलग, ग्राउंड फ्लोर अलग, फर्स्ट फ्लोर अलग, इसी तरह जितने भी फ्लोर्स आएंगे और उसके ऊपर जो आपने प्लानिंग की हुई है, उसके ऊपर आपने जो स्केचिंग या ड्राफ्टिंग की हुई है, वो आपका कवर्ड एरिया में आता है। उन हर एक कवर्ड एरिया को आपने इंडिविजुअली कैलकुलेट करके, ऐड करके, उसके बाद उसका टोटल निकाल के, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एरिया स्टेटमेंट, टोटल प्लॉट एरिया, कवर्ड एरिया, और इस तरह ग्राउंड फ्लोर एरिया, फर्स्ट फ्लोर एरिया, बेसमेंट एरिया, मम्टी एरिया, और इसी तरह टोटल कवर्ड एरिया, आपने उनको ऐड करके इस तरह से एक साइड पे उस शीट के अंदर शो करना है। तो एरिया स्टेटमेंट इसको कहते हैं। इसी तरह नॉर्थ लोकेशन, कि आपकी साइट के बेस पे, आपकी साइट के बेस पे आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो कौन सी साइड पे है, नॉर्थ किस साइड पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने उसमें स्पेसिफाई करना है। इसी तरह स्पेसिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन किसको कहते हैं? कि आपकी फर्म इस ड्राइंग के अंदर या इस क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, या कौन कौन सी ड्राइंग्स आप सर्टिफाई करते हो कि ये ड्राइंग्स जो हैं, ये जो प्रोवाइड हुई हैं, ये ठीक हैं और ये हम सही तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकेंगे, या जो हमने ये ड्राइंग्स प्रोवाइड किए हैं ये हमारे लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। आप एक सर्टिफिकेशन दे रहे हो, सर्टिफिकेट दे रहे हो कि ये जो ड्राइंग हमने आपको जमा कराई है, इसमें ये चीज़ होगी। तो स्पेसिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन में आप ये चीज़ें बताओगे। फिर उसके बाद आर्किटेक्ट सिग्नेचर के बारे में आता है कि नीचे आपका जो भी आर्किटेक्ट हो जिसने इसकी प्लानिंग की है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे एक और लोकेशन आएगी, आर्किटेक्ट नेम एंड क्वालिफिकेशन, उसका नाम क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। और फिर उसके बाद स्केल कौन सा होना चाहिए, किस स्केल पे है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली स्केल क्या होता है कि जो शीट हम प्रिंट करते हैं, जो पेज हम प्रिंट करते हैं, उस पेज को अगर आप ऐसे इसको समझ लें कि आपने नक्शे को
कितने परसेंट छोटा कर दिया है, या 1 फुट अगर आप एक चीज़ एक उस पेज पे मेजर करना चाहते हैं तो वो 1 फुट कितने इंच के बराबर होगा उस पेज के ऊपर। 1/8 का मतलब ये है कि अगर 1 इंच के 8 हिस्से बना दिए जाएं और उसका एक हिस्सा उठा के हम उस एक हिस्से को हम कंसिडर करेंगे 1 फीट, तो 1/8 इंच का मतलब ये है, ये स्केल है। इतने छोटे स्केल पे अगर आप फुट पे 1 इंच को उठा के देखें कि 1 इंच में कितने हिस्से हम बना सकते हैं। अगर 1 इंच को हम 8 हिस्सों में तब्दील कर दें या तकसीम कर दें और उस 1 इंच के 8 हिस्सों में से किसी एक हिस्से को उठा के हम उसको ये समझ लें कि ये एक छोटा सा हिस्सा जो 1 इंच का 8वां हिस्सा या एक हिस्सा 1 फुट के बराबर है, तो फिर उसके बेस पे हम अगर उसको प्रिंट करते हैं शीट पे, तो कोई भी बंदा फुट उठा के 1 इंच का 8वां हिस्सा उठा के उस प्लेन के ऊपर मेजरमेंट कर सकता है, नाप सकता है, मुख्तलिफ लोकेशंस को उसको एक्यूरेटली चेक कर सकता है। तो शीट का मतलब ये है, स्केल का मतलब ये है शीट के ऊपर कि ये जो शीट के ऊपर जो प्रिंटिंग हुई है ये किस स्केल पे प्रिंट हुई है या कौन सा यूनिट आप यूज़ कर सकते हो मेजरमेंट के लिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है। आप 1 इंच को 1 फुट के हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हो, या 1 इंच का 8वां हिस्सा इन्होंने कंसिडर किया हुआ है 1 फुट के लिए। तो ये चीज़ होती है। शीट नंबर, ये आपका ये जो शीट है, ये पहली शीट है, दूसरी शीट है, तीसरी शीट है। अक्सर इस तरह होता है कि कॉपी पूरी बनाई जाती है पूरे एक प्रोजेक्ट की, और उस कॉपी के अंदर जो है हर एक शीट को नंबर दिया जाता है। तो आया ये सबमिशन या कोई भी ड्राइंग है, इसका नंबर क्या है। लोगो कंसल्टेंसी, यानी कि जो लोगो है उसके बारे में आपने बताना है कि आपकी जो कंसल्टेंसी है उसका लोगो क्या है और कंसल्टेंसी का नाम क्या है। उसके बाद लास्ट में जो आएगा एड्रेस ऑफ ऑफिस एंड इट्स फ़ोन नंबर, आपके एड्रेस का, आपके ऑफिस का जो एड्रेस है वो, और उसके नीचे फ़ोन नंबर। अच्छा, स्केल के सामने बिल्कुल अपोजिट आपने उसके साथ ये भी लिखना है कि ये किसने ड्रॉ किया है, स्केच किसने किया है और किस डेट पे ये स्केचिंग फाइनल हुई है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अंदर एक शेड्यूलिंग मैंने मेंशन नहीं किया, शेड्यूलिंग और स्पेसिफिकेशन, ये इसका आता है 5 नंबर, बिल्कुल टाइटल के नीचे एरिया स्टेटमेंट यहाँ पे, और ये यहाँ पे आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग किसको कहते हैं? ओपनिंग्स को। ठीक है, ओपनिंग्स एंड शेड्यूलिंग का क्या मतलब है, हमने इसमें बताना है इस लोकेशन में कि कहाँ पे ओपनिंग्स हैं। ओपनिंग्स का मतलब कहाँ पे डोर्स हैं, कहाँ पे विंडोज़ हैं, कहाँ पे वेंटिलेशंस हैं, कितनी किस्म की डोर्स हैं, कितनी किस्म की विंडोज़ हैं, कितनी किस्म की वेंटिलेशंस हैं, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, सिल हाइट या फ्लोर लेवल से कितनी हाइट पे है, और हर एक को हमने नाम दिया होगा। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ और इसको मैं साइड पे ला के यहाँ पे आपको मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसको भी छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ले आता हूँ इस साइड पे। ठीक है ना। और इस ड्राइंग को मैं यहाँ से पकड़ के छोटा कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से वापस बड़ा कर देते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको बताता जाता हूँ, डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा लेआउट। इस लेआउट को हम कैसे बनाएंगे, ये जो आउटपुट आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर पूरी ड्राइंग्स आपको नज़र आ रही हैं, इसको बनाने के लिए एक तरीका तो ये है कि बड़े स्केल पे पूरा आप बना लें और फिर उसको आप सिंपल Ctrl+P की हेल्प से प्रिंट कर लें। उसको कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में देखेंगे। दूसरा, इसको अगर जो दूसरा तरीका है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको हम बनाएंगे कैसे, और एक्यूरेटली उसी स्केल पे बनाएं जो कि हम पेज पे जिस हिसाब से प्रिंट करेंगे उसी पेज के स्केल पे हम उसको पूरा बनाएं, और फिर उसके बाद हम लेआउट की तरफ कैसे इसको लेके जाएंगे और फिर इसके ऊपर सेटिंग कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया। यहाँ पे देखें क्लाइंट है, लेआउट, इस पूरे एरिया को जो शीट है इसको लेआउट कहते हैं। इसी तरह क्लाइंट नेम, यहाँ पे क्लाइंट नाम है, क्लाइंट का नाम। इसी तरह लोकेशन,
ये प्लॉट की लोकेशन कहाँ पे है ये आपने ऐसे शो करना है। फिर उसके बाद ओनर सिग्नेचर, यहाँ पे आपने ओनर से सिग्नेचर लेना है। ये आपकी ड्राइंग है और ये हमने जमा करानी है भाई, ताकि ये पास हो जाए और काम स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद टाइटल, यानी जो ड्राइंग है इसका बेसिक नाम क्या है, सबमिशन ड्राइंग है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइटल। फिर उसके बाद शेड्यूलिंग आती है, शेड्यूलिंग ओपनिंग्स को कहते हैं। इस किस्म की शेड्यूलिंग आपने बनानी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले डोर से स्टार्ट लेना है, फिर उसके बाद विंडोज़, फिर उसके बाद वेंटिलेटर। तो D1 D2 D3 तीन किस्म के डोर्स इस्तेमाल हुए हैं और हर एक को हमने फिर इस सिंबल से नोटिफाई किया है प्लान के अंदर कि कहीं पे भी प्लान के अंदर D1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि इसकी विड्थ 3 फुट चेंज से लेके और हाइट इसकी 7 फीट है। और सिल लेवल का मतलब यह है कि सी लेवल यानी ग्राउंड लेवल से ये कितने हाइट पे है, या फ्लोर लेवल जो है वो कितनी हाइट पे। ज़ीरो का मतलब यह है कि जो लेवल है वो ज़ीरो है, या फ्लोर का जो लेवल है वो ज़ीरो है। इस तरह डिस्क्रिप्शन में क्या है कि ये इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, ये वुडन होगा, इसके बाद ये जो है एल्युमिनियम होगा। ये एल्युमिनियम, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल के बारे इस डोर या वेंटिलेटर या विंडो की डिटेलिंग के बारे में बता सकते हैं कि ये इसके अंदर कौन कौन से अज्जा होंगे। इसी तरह इसकी हाइट सील लेवल से कितनी होगी। देखिए विंडो के बारे में जब भी बात आती है ना, देखें विंडो इसकी इतनी हाइट है, दूसरी विंडो W2 W3 W4, तो डिफरेंट विंडोज़ विद डिफरेंट डायमेंशंस X एंड Y, विड्थ एंड हाइट। और फिर इसी तरह वेंटिलेटर्स जो हैं V1 V2 V3, मुख्तलिफ़ किस्म के वेंटिलेटर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डायमेंशंस हैं। और कहीं पे भी मैप में V3 लिखा होगा तो उसका मतलब ये है कि इसकी विड्थ 4 फुट है और हाइट 1 फुट चेंज है। ठीक है, सिल का मतलब ये है कि यह सील जो हाइट है, फ्लोर की जो हाइट है, सी लेवल, सी और लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जो फ्लोर है उससे कितने हाइट पे है आपका ये एलिमेंट, चाहे वेंटिलेटर है चाहे विंडो है। तो फिर उसके बाद आपके पास नया ऑप्शन जो आता है एरिया स्टेटमेंट, कि जो एरिया है आपके पास वो कितना है, उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है। इसकी कुछ ये फॉर्मेट होनी चाहिए कि एरिया जो टोटल प्लॉट एरिया कितना है, उसके बाद कवर्ड एरिया कितना है। कवर्ड एरिया किसको कहते हैं, जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन की हुई है वो आपने शो करना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे और ओपन एरिया कितना है वो भी आपने शो करना है। फिर उसके बाद नॉर्थ लोकेशन, कि आपके प्लॉट के बेस पे आपका नॉर्थ साइड कौन सा आता है, तो वो आपने यहाँ पे शो करना, नॉर्थ की डायरेक्शन इस साइड पे है। ठीक है, आपके प्लान के बेस पे। ठीक है, ये आपका प्लान है, नॉर्थ की डायरेक्शन ये है, इस साइड पे नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आपके बारी आती है स्पेसिफिकेशन की। आपका जो कंसल्टेंसी है, आपकी जो कंसल्टेंसी जहाँ पे आप काम करते हो या आपकी अपनी कंसल्टेंसी है, वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आप उसको सर्टिफाई करते हो कि ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, हम ये ड्राइंग्स प्रोवाइड करते हैं, या ये चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में, तो स्पेसिफिकेशन में हम ये चीज़ें डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि आर्किटेक्ट सिग्नेचर, जो आर्किटेक्ट होता है जिसकी बेस पे ये नक्शा डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूव करती है कि जो इसका ज़िम्मेवार होगा इस नक्शे का, तो वो है आर्किटेक्ट। और आर्किटेक्ट का सिग्नेचर आपने यहाँ पे लेना है। फिर उसके बाद है आर्किटेक्ट का नाम और उसके बाद उसकी क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, आर्किटेक्ट नेम एंड सिग्नेचर। फिर उसके बाद इसका स्केल है, स्केल के बारे में मैंने आपको बताया कि स्केल किसको कहते हैं। फिर उसके बाद ड्रॉन बाय अयाज औरकज़ई, ये एक बंदा है जिसने इसको ड्राइंग को बनाया। और इसी तरह शीट नंबर है 1 है 2 है 3 है और किस डेट पे सबमिट हुई। तो इसी तरह आपकी कंसल्टेंसी का नाम और लोगो, यहाँ पे लोगो होना चाहिए, कंसल्टेंसी का नेम होना चाहिए। और इसी तरह आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर एंड डेकोरेटर्स के बारे में। इसके बाद नीचे जो है आपका एड्रेस आएगा, आपके ऑफिस का एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो ये तो कुछ एलिमेंट्स थे जो कि आपके सील में जो कि आपके लेआउट में होने चाहिए। जो सबमिशन ड्राइंग है ये सारी उसके अंदर ये एलिमेंट्स उसकी रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कवर्ड एरिया के बारे में। व्हाट इज़ अ कवर्ड एरिया? कवर्ड एरिया लोग कैसे निकालते हैं और उसको वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम देखते हैं। और उसके लिए कौन कौन सी कमांड्स इस्तेमाल की जाती हैं, हम थोड़ा सा दोबारा वापस इस लोकेशन पे आते हैं। दूसरी ड्राइंग को हमने खोल लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा कवर्ड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी कमांड्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? वो है लिस्ट LI कमांड और एरिया कमांड AR। ठीक है, अब बल्कि AR नहीं, अच्छा, एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 किस्म की कमांड है। एक है लिस्ट LI, ठीक है, और एक है AA।
AA कमांड जो है वो एरिया कमांड है, ठीक है। दो कमांड्स हमने इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले तो हम आसान जो कमांड है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पॉली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ये मेरे पास प्लॉट है, ठीक है। और हमने जो एरिया कैलकुलेट करना है या स्पेसिफाई करना है नक्शे के अंदर, वो स्क्वायर फीट में स्पेसिफाई करना है। तो उसको कैसे करेंगे, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करेंगे कि लिस्ट कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, LI एंटर। और जैसे ही इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो ये आपका कवर्ड एरिया शो करेगा। तो मैं सेलेक्ट किया, एंटर का बटन प्रेस किया, 299 इसकी लेंथ है और ये आपको स्क्वायर फीट में एरिया शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस लोकेशन में, ये क्या शो कर रहा है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ये डॉट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स, ये उनकी लोकेशन जो आपके ऑरिजिन के बेस पे लोकेशंस हैं उन पॉइंट्स की, वो ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। लेंथ, ये पूरी लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, इधर एरिया स्क्वायर इंचेस में कितना है और एरिया स्क्वायर फीट में कितना है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, एरिया कमांड जब हम AA टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इस तरह ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस तरह एक और रेक्टेंगल मेरे पास है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इस साइड पे ले आता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा मूव कर लेता हूँ बिल्कुल सेंटर में। अब इसको आप कंसिडर कर लें, एक मिनट, ये UCS को साइड में कर लेते हैं। UCS मैनेज, UCS आइकन क्लिक कर लें और नो ऑरिजिन को सेलेक्ट कर लें, एन टाइप करके एंटर कर लें, आपका ऑरिजिन से मूव हो जाएगा। अच्छा, एरिया को कैलकुलेशन के लिए हमने इस्तेमाल करना है AA कमांड। AA टाइप करके जब एंटर करेंगे तो आपसे कमांड लाइन पर ऑटोकेट कहेगा कि आपने एरिया कैलकुलेशन किस बेस पे करनी है, ऑब्जेक्ट के बेस पे करनी है, एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सबसे पहले तो मैं O टाइप करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद उसको एरिया को मैंने चेक करना है कि वो एरिया कितना है। तो O टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे जो पॉली लाइन हमने बनाई है ये उसको मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पूरे का पूरा एरिया मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि स्क्वायर फीट में कितना एरिया है और पैरामीटर यानी इसकी लेंथ कितनी है। दोबारा मैं देखता हूँ, देखें, एंटर, O एंटर, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला रेक्टेंगल। तो ये देखें कितना हमें बता रहा है, 3306.409 स्क्वायर फीट। इसी तरह ऊपर वाला जो बड़ा रेक्टेंगल है इसको हम कैलकुलेट करते हैं, एंटर, और इसको मैंने O टाइप किया, एंटर प्रेस किया और इसको मैंने क्लिक किया तो ये इसका डबल है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको भी यूज़ करते हैं, AA एंटर, O एंटर, पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये मुझे यहाँ पे कंप्लीट कवर्ड एरिया बता रहा है और लेंथ इसकी बता रहा है। अब बात आती है कि ये इसमें ऑप्शन है, देखें, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब मैं इसके अंदर एरियाज़ को ऐड करना चाहता। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो प्लॉट है ये मैंने ख़रीदा हुआ, इसके साथ मैंने एक और प्लॉट भी ख़रीद लिया और फिर उसमें से मैंने ये सेंटर में ज़मीन भेज दी। तो कैसे करूँगा, AA एंटर और फिर A एंटर, यानी कि एडिशन मैंने करनी है और फिर उसके बाद एडिशन करने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है तो मैंने फिर दोबारा O टाइप करना है, O एंटर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये ऐड करना है, ठीक है। तो ये एरिया सारा ऐड हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे मुझे टोटल एरिया बता रहा है कितना स्क्वायर फीट एरिया है, पहले कितने था और उसके बाद ऐड कितना हुआ। फिर उसके बाद हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हम इस लेवल से नीचे आ जाएंगे और टोटल एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 11,000 समथिंग इन इंचेस और 7,699.39 स्क्वायर फीट। तो अब मैंने क्या करना है कि हमने इससे सब्ट्रैक्शन करनी है, यानी कि ये जो हमारा जो एरिया है इसमें से मैंने दरम्यान में कुछ एरिया मैंने बेच दिया है, ठीक है।
तो वो मैं कैसे इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, टोटल एरिया कैसे निकालूंगा, मैं एस टाइप करूँगा। एस टाइप करने के बाद एंटर करूँगा और फिर उसके बाद मैं इसको बताऊंगा मैंने ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं ओ टाइप करूंगा, ओ एंटर। ओ टाइप करने के बाद मैंने इस सर्कल के ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सर्कल के ऑब्जेक्ट को जैसे सेलेक्ट करूंगा तो इस एरिया को इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कौन से एरिया को, सर्कल के एरिया को। इस सर्कल को इसने टोटल एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट हो गया, पहले एरिया इतना था, थोड़ा ज़्यादा था इससे, अब वो कम होके इतना आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो एडिशन है। अगर दोबारा मैंने एडिशन करनी है, मैंने वापस ज़मीन ले ली, तो मैं ए टाइप करूंगा और मैं उस दोबारा ओ को टाइप करके एंटर कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। ओ टाइप किया, एंटर किया। अब मैं कमांड से बाहर नहीं निकल रहा और मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो वो 44 फीट सर्कमफ्रेंस का जो सर्कल है वो मैंने दोबारा इसके अंदर ऐड कर दिया, तो 7699 स्क्वायर फीट वैल्यू वापस आ गई है। ठीक है। इसी तरह अगर आपने, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने एरिया कमांड इस्तेमाल करना है तो ए एंटर, और फिर उसके बाद आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आप क्लिक करते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्लॉट है आपका। ठीक है। और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो जितने पॉइंट्स मैंने क्लिक किए थे वहाँ पे उसने इसको कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है, मैंने अगर ये लेट सपोज आपका पॉलीलाइन नहीं है तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, पी एल एंटर, ए एंटर, और फिर उसके बाद इन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आपने क्लिक करते जाना है और आपके सामने इस प्लॉट का एरिया आपको शो कर देगा। ये पूरा एरिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लें। अगर गलती से कहीं आपने गलत जगह पे क्लिक कर लिया है तो आप अंडू कर सकते हैं, सिंपल यू टाइप करके एंटर कर लें और इस तरह इसको क्लिक कर लें। अगर इसी के अंदर आपने आर्क को बनाना है तो आप ए टाइप कर लें। ठीक है। और ए टाइप करने के बाद फिर दोबारा एस टाइप कर लें और यहाँ पे क्लिक कर लें और ये यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे आ जाएगा। अब दोबारा लाइन को यूज़ करना है तो एल एंटर। अब दोबारा लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्लिक कर लिया और एंटर प्रेस कर लिया तो ये मुझे एरिया बता देगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने पॉइंट स्केल से एरिया को सेलेक्ट करके कैलकुलेट करना है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बेस पे भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी ऑब्जेक्ट के लेआउट के अंदर और एरिया कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, जब एरिया को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर उसको एक ख़ास फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है इसको मैं इस तरह से पैटर्न की बेस पे आपको शो करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो एरिया निकाल लूँ, फॉर LI टाइप करके मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से, ओट एंटर, और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये कितना एरिया हमारे पास स्क्वायर फीट में आया है इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने टी टाइप करके टेक्स्ट लिखना है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसके हाइट को मैंने बढ़ा देना है तकरीबन 1 फीट ताकि नज़र आए, और क्लोज में कर लेता हूँ। फिर भी काफ़ी छोटा है क्योंकि मैं बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा हूँ, तो इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद 1 फीट कर लेता हूँ। अच्छा, सेलेक्ट नहीं हुआ था, अब देखते हैं, अब भी थोड़ा सा छोटा है, इसको डबल क्लिक कर लें और इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लें और यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ 5 फीट। ठीक है। और क्लोज कर लेता हूँ। ये आपका वैल्यू आ गई इस प्लॉट की। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हैश कमांड इस्तेमाल करनी, क्योंकि इसको हमने पैटर्न से शो करना है। पैटर्न को शो करने के लिए हमने एक पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है और फिर उसको क्लिक कर लेंगे और फिर उसके बाद इसके हाइट को हम यहाँ से बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। यहाँ पे मैं 50 कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ आप काफ़ी बड़ा हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ 20 या 10। ठीक है। तो इस तरह से ये एरिया आप शो कर सकते हो, कवर्ड एरिया, और इस एरिया को आप नाम भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम देना है, इसको क्लोज कर लो, इसको टेक्स्ट को डबल क्लिक कर लो, यहाँ से इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है। और इसको मैं यहाँ से एंटर प्रेस करके ए या कुछ भी नाम दे दो, आप इसको सेंटर में ले यहाँ पे और क्लोज का बटन प्रेस कर लें। तो ये एरिया है, मैं इसको थोड़ा सा मूव भी कर सकता हूँ यहाँ पे एम कमांड के हेल्प से। ठीक है। ऑटोमेटिकली इसके नीचे जो ये फॉर्मेट है, जो पैटर्न है, वो इसके नीचे आएगा, वो आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ एरियाज़ को यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक सबमिशन ड्राइंग है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ऊपर नीचे। तो इस तरह से इसी एक टेक्स्ट के अंदर वहाँ से कॉपी करके इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। इस वीडियो में हमने जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स सीखे वो है लेआउट के मुख्तलिफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि पीडीए को या डेवलपमेंट अथॉरिटी को चाहिए होती हैं किसी नक्शे को पास करने के लिए, कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए आपके प्रोजेक्ट के बारे में। इसी तरह हम एरिया कैलकुलेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम लेआउट को कैसे बनाते हैं और कैसे प्रिंट करते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही।